हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पार्ट 10 चल रहा है। 10th वाले सेशन में हम देखने वाले हैं जेएमएफसी 2017 का क्वेश्चन पेपर प्री का, जिसके हम 10 क्वेश्चन लास्ट के आज डील करने वाले हैं, जो रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 टू क्वेश्चन नंबर 100। एंड प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो डील करने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल एक्सेप्शन। कौन सा जनरल एक्सेप्शन नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 3, एक्ट ऑफ जजमेंट। या थर्ड वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था। वो स्लाइड मेरा पीछे नहीं जाता है फ्रेंड्स, देयरफॉर मैं उसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी का वो एक्सप्लेनेशन था। दैट इज अ डील विथ एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन था 91 का वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 92, जो डील करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो 92 का करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इन ऑल रॉबरी देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। हमने देखा है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को नेसेसरी है रॉबरी होने के लिए, दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। और ये डील कैसे करता है फ्रेंड? ये डील करता है सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी से। सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी। अभी हमारे आईपीसी के क्वेश्चन जो है चल रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमको आईपीसी क्वेश्चन बनाना। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, कल्पेबल होमिसाइड इज डिफाइंड इन सेक्शन। तो ये तो सबको पता है हमको। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 299। 299 में कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन कर रखा है एंड 300 में मर्डर है। 302 में जो है मर्डर की पनिशमेंट दे रखी है। एंड आप इसके जो सेक्शन है इसमें दिए हुए अब वो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि जुलाई से जैसे कि आपने देखा है नए एक्ट जो इनैक्ट हुए वो आने वाले। जल्दी हम वो नए एक्ट्स को भी सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट जो न्यू इनैक्टमेंट आने वाले हैं उसको क्या करेंगे, भारतीय दंड संहिता वगैरह को भी हम लोग रीड करेंगे। एंड उसका भी धीरे स्टार्टिंग करेंगे हम लेक्चर सीरीज, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा एक्ट अब क्या किस तरह से रनिंग होने वाला है, सब कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे साथ हमारे नेक्स्ट सेशन में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 94 का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि हर मर्डर को क्या होना पड़ता है, कल्पेबल होमिसाइड होना पड़ता है। जैसा हम देखते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट और नॉट एग्रीमेंट, सेम है। एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। therefore जो बताता है सेक्शन 299 में अगेन आईपीसी के। नेक्स्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, whoever by force compels any person to go from any place is said to abduct that person। एंड ये कौन सा सेक्शन है फ्रेंड्स? तो एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 362 ऑफ आईपीसी। सेक्शन नंबर 362 ऑफ आईपीसी करता है हमारा अब्डक्शन से। और ये क्या बताता है हमारा सेक्शन 362, whoever by force compels or by any deceitful means induce any person to go from one place any place said to abduct that person। तो इस तरह से किसी को क्या करना, मूव करने के लिए रुकाना, दैट इज अबडक्शन। देयरफॉर 4 ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो भी हमारे आईपीसी के क्वेश्चंस खत्म होकर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जो डील करते हैं 96 से। तो 96 का करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर। जो सेक्शन नंबर 6B ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एक लिस्ट दे रखी है कि कौन से जो ट्रांसफर हो सकते हैं, मेयर राइट टू एंट्री, मेंटेनेंस, स्टाइफंस, बहुत सारे उसमें एक्सेप्शंस है। तो मेरे राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर, तो इसमें से राइट टू सू क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। देयरफॉर द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच इज डीलिंग विद अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस शैल बी टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ ईदर लेसर और लेसी बाय नोटिस ऑफ 120 डे 6 मंथ। सो 97 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डील करता है सेक्शन 1061 में।
section 106 plus 1 of Transfer of Property Act, that is a DOPA, Transfer of Property Act. Okay, 1881. In the absence of contract of local law or uses to a contrary, a lapse of immovable property for agricultural or manufacturing purpose shall be deemed to be lease for from year to year. क्या होता है? Year to year की लीज मानी जाती है उसको, and terminable on the part of the either lessor or lessee by the 6 month of notice. 6 month of notice होनी चाहिए, and lease of immovable property of any other purpose shall be deemed to be month to month. लेकिन हमको क्या पूछा है? मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पूछा है. अगर अदर पर्पस के होता तो मंथ टू मंथ होता, लेकिन ये दो पर्पस अगर आते हैं तो ईयर टू ईयर होगा एंड 6 मंथ का नोटिस कंपल्सरी होगा. तो ये 6 मंथ का क्या है? नोटिस की पीरियड है एज पर सेक्शन 106. एंड 120 डे लिखा है यहाँ पे, ईयर नहीं लिखा है, लेकिन 90 डे 30 डे एंड 50 डे में ईयर तो नहीं हो सकता ना, इसलिए 120 डे इट मींस ईयर टू ईयर है. therefore the correct option 2 is a correct answer of question number 97. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 98. अंडर सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रेंट मींस. तो रेंट का मतलब क्या होता है? मनी हो सकता है, शेयर हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव. Question number 99. According to the Transfer of Property Act, instrument means, simple answer है friends. ये definition में दे रखा है section 3 of Transfer of Property Act. That is the correct option is 1. A non-testamentary instrument. Instrument means a non-testamentary instrument under section 3 of Transfer of Property Act. Definition दे रखी है इसकी. The last question of today's session is 100. Where an immovable property is transferred, in which a third person has a right to maintenance or a provision for advancement or marriage from the profit of said property, of which transferee has a notice. No, the correct answer is such right may be enforced against such transferee. Correct option is option number 1, as per section 39 of Transfer of Property Act. Okay. So आज के लिए हम यही रखते हैं फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वाचिंग. प्लीज शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूले मेरे चैनल को. अगला हम 2018 का पेपर जो है हमारा प्री का जेएमएफसी का, वो भी सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करेंगे. इसी तरह से 10 या 20 क्वेश्चन पर डे लेंगे और हम अपना रिवीजन स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि हर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी होती है आपको उस एग्जाम के, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके क्वेश्चन पेपर आपको पहले शुरू अच्छे से रीड करने चाहिए. सॉल्व करके उसके क्वेश्चन जो भी है आप रीड कर लोगे, देन आपको समझेगा कि किस पैटर्न में आपका वो एग्जाम टर्न होते हुए आया है. बैक पेपर से एक आइडिया आता है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है माइंड में कि आपको स्टडी किस लेवल पे करना है. इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग स्टडी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रुकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.